नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में मैंने आप लोगों को कुछ टाइप के प्रश्न बता दिए हैं, जैसे समान वर्ष वाले वर्ष पर आधारित प्रश्न, समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने बताया था कि जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के लिए 12 अक्षर कोड होता है। क्या होता है? 144 0 25 0 36 146, ठीक है। यह होता है दोस्तों सामान्य वर्ष का कोड, ठीक है। सामान्य वर्ष के लिए कोड होता है, ठीक है। यह होता है सामान्य वर्ष के कोड। और लीप वर्ष का कोड क्या होता है? लीप वर्ष का हमने बताया था, बस जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, बाकी कोड वही रहता है। जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी का कोड वही रहता है, ठीक है। किसके लिए? लीप वर्ष के लिए, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग समझते हैं जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का कोड है, कैसे सवाल बनता है, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। पहले हमको देखना है कि मान लीजिए किसका कोड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जनवरी का कोड किसके साथ मिल रहा है? अक्टूबर के कोड। अतः जनवरी का महीना किसके समान होगा? अक्टूबर महीने के समान होगा। अतः जो जनवरी महीने का कैलेंडर होगा अक्टूबर महीने के कैलेंडर के बिल्कुल हूबहू होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखते हैं फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर। अतः यह जो एक सामान्य वर्ष का जो फरवरी महीना होता है, मार्च महीना होता है, नवंबर महीना होता है, इन तीनों महीने का कैलेंडर बिल्कुल हूबहू होता है, समान होता है। अगर 1 तारीख को सोमवार रहेगा तो अगर फरवरी की एक तारीख को सोमवार, तो मार्च के भी 1 तारीख को सोमवार होगा और नवंबर के भी 1 तारीख को सोमवार होगा। अगर 10 तारीख को मंगलवार होगा तो इसके भी 10 तारीख के मंगलवार होगा, नवंबर के भी 10 तारीख के मंगलवार होगा, ठीक है। अब बचता है 0, अप्रैल और जुलाई। चलिए, अप्रैल का महीना किसके समान होगा? जुलाई महीने के समान होगा, ठीक है। अप्रैल का महीना जुलाई महीने के समान होगा। अब कौन बचता है? सितंबर और दिसंबर। सितंबर महीना किसके समान होगा? दिसंबर। अतः सितंबर महीने का कैलेंडर दिसंबर महीने के समान होगा, ठीक है। बच कौन कौन सा रहा है? मई, जून और अगस्त, ठीक है। मई, जून और अगस्त। अतः किसी भी सामान्य वर्ष में मई महीने का कैलेंडर किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। वैसे ही जून महीने का भी कैलेंडर किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। वैसे ही अगस्त महीने का कैलेंडर किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। ये किसके लिए है? एक सामान्य वर्ष के लिए है, ठीक है। एक सामान्य वर्ष के लिए है। प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न आपसे ऐसे पूछ देगा कि यदि जनवरी के 5 तारीख को मंगलवार है तो निम्न में से किस महीने में 10 तारीख को मंगलवार होगा? तो देख रहे हैं सिर्फ किसके होगा? अक्टूबर के। अतः अगर जनवरी के 5 तारीख को मंगलवार है तो उत्तर क्या होगा हमारा? अक्टूबर। एक अक्टूबर दिया रहेगा, 3 और कुछ कर देगा, नवंबर, अप्रैल, दिसंबर या फिर सितंबर, जुलाई, फरवरी, कुछ भी कर सकता है। 3 अदर ऑप्शन रहेगा, लेकिन एक क्या रहेगा आपका? अक्टूबर। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। और यदि अगर पूछता है कि यदि मार्च महीने को, ठीक है, यदि मार्च महीने के 15 तारीख को बुधवार है, कब? 15 तारीख को बुधवार है, तो निम्न में से किस महीने के 15 तारीख को बुधवार होगा? एक ऑप्शन ए, 2, ऊपर 3 दे देगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? फरवरी होगा। या तो ऑप्शन में फरवरी रहेगा या तो नवंबर रहेगा, और अगर दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा बोथ का, ठीक है, यानी कि दोनों का, ठीक है। इस प्रकार से यह समझ में आया? ओके। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि मई या जून या अगस्त, ठीक है, 3 महीने हैं, अगर पूछता है कि मई महीने की
12 तारीख को मंगलवार है तो निम्न में से किस महीने की 12 तारीख को मंगलवार होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे किसी भी महीने में नहीं होगा, अतः ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही जून के लिए भी होगा। जून का पूछता है कि जून के 12 तारीख को या फिर 15 तारीख को, 16 तारीख को मान लीजिए सोमवार है तो किस महीने की 16 तारीख को सोमवार होगा। तो जून का कोड किसी के साथ नहीं मिल रहा है तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से अगस्त का भी हो जाएगा। ठीक है, अगस्त का भी किसी भी महीने के कैलेंडर के समान कैलेंडर नहीं होता है। ठीक, इतना समझ में आया? यह सामान्य वर्ष के लिए था। ठीक है, अब आते हैं लीप वर्ष के लिए। लिख लीजिएगा, इसको मैंने कराया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ लीप वर्ष के लिए। ठीक है, लीप वर्ष के लिए अगर लीप वर्ष दे दे, लीप वर्ष पहचानते हैं कैसे निकलता है। यदि किसी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है, या फिर यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो भी वर्ष रहता है पूर्णतः अगर विभाजित हो जाती है तो वह क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है। अतः हमारे कहने का मतलब अगर किसी वर्ष में आप 4 से भाग दे रहे हैं, शेषफल हमारा 0 आ रहा है, तो वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और ऐसे वर्ष में जनवरी माह का कोड, अप्रैल माह का कोड और जुलाई माह का कोड, ठीक है, देखिएगा जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक समान है। ठीक है, अब देखिएगा और किसका मिल रहा है, 3 किसका है, फरवरी का है, और यहाँ 3 किसका है, अगस्त का है। अतः फरवरी बराबर अगस्त महीने का कोड मिल रहा है। 4 किसका है, 4 और किसी का है, हाँ है, 4 मार्च का है और 4 नवंबर का है। अतः मार्च किसके बराबर होगा, नवंबर के बराबर होगा। अब देखिएगा और किसका मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। चलिए, ये मिल गया आपका 6, ये मिल गया आपका 6। ठीक है, यानी सितंबर और दिसंबर का कोड क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, बच कौन कौन सा रहा है, मई, जून और कौन सा बच रहा है, अक्टूबर। ठीक है, बच कौन सा रहा है आपका, मई, जून और अक्टूबर। ठीक है, तो आपके बच रहे हैं मई, जून और अक्टूबर। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे सुनिएगा। अगर कहता है, प्रश्न ऐसे कहेगा, यदि किसी लीप वर्ष के, ठीक है, प्रश्न में ऐसे रहेगा, यदि किसी लीप वर्ष के जनवरी माह में, यदि किसी लीप वर्ष के जनवरी माह के 18 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 18 तारीख को सोमवार है, तो निम्न में से किस माह के 18 तारीख को ही सोमवार होगा। ठीक है, तो 3 तो ऑप्शन इधर उधर से ले लेगा, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ से रहेगा, या तो अप्रैल रहेगा या तो जुलाई ऑप्शन में रहेगा, तो आप वहाँ पर करेक्ट आंसर अप्रैल या जुलाई को कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों रहेगा तो हमने बताया कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बोथ का ऑप्शन रहता है। ठीक है, ओके। अब अगर पूछता है कि फरवरी या फिर जैसे हाँ लीजिए, अगर पूछ दिया अगस्त महीने की, ठीक है, एक किसी लीप वर्ष की अगस्त महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, 5 तारीख की मंगलवार है, तो निम्न में से किस महीने की 5 तारीख को मंगलवार होगा, तो किसके होगा, फरवरी के होगा। 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के रख सकता है और। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इसी टाइप से बनेंगे। समान महीने वाले महीने ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न। किस पर, काल्पनिक तिथियों पर आधारित, काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न में क्या होता है कि कोई तिथि हमें दी गई होती है। ठीक है, कोई 2 तिथि दी गई होती है, एक तिथि को आधार मानकर उसी आधार से हमें दूसरे तिथि को भी निकालना होता है, दूसरे तिथि का मान निकालना होता है। जैसे सवाल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखिएगा, तो जैसे मान लीजिए 13 जनवरी 1985 को मंगलवार है, यदि 13 जनवरी 1985 को क्या है, मंगलवार है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी आधार पर 17 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। इसी आधार पर 17 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि नोट लिखिएगा कि हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलते हैं, सदैव वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलते हैं। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या है 13 जून 1985 को मंगलवार का दिन है, तो 17 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, समझिएगा। पहले 13 जनवरी 1985 का क्या निकालते हैं हम? शेषफल। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहले डेट लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? मंथ। जनवरी का कोड क्या होता है? यह देखिए सामान्य वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ष है तो कोड क्या होगा? 1 होगा। इतना समझ में आया आप सभी को? सामान्य वर्ष है तो कोड 1 होगा। फिर प्लस करते हैं। ठीक है, ईयर लेते हैं। ईयर क्या मिलेगा हमको? 85 मिलेगा। ठीक है, 85 में आप निकालिएगा लीप वर्ष तो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। प्लस 1900 है। ठीक है, 1900 है तो शेषफल कितना मिलेगा हमको यहाँ से? 300। हमने बताया था जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 400 से भाग देते हैं, 4 चौका 16 बराबर मिल जाएगा 300। और 300 का कोड क्या यूज़ करते हैं? 0। 300 का कोड क्या यूज़ करते हैं? 0। अतः 300 शेषफल मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा 0 बटा के क्या होगा? 7। ठीक है, काटिएगा, सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा? देखिए इस प्रकार से काटिएगा। 7 से 21 कट जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 1 का 7, यहाँ से 1 जाएगा 15, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा। 13 1 14 1 15, यानी 14 कट जाएगा, शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1। अतः यहाँ से कितना शेषफल बचेगा हमारा? 1। ठीक है, अब बताइएगा कि 1 का कोड जो होता है किसका कोड होता है? हमने बताया था, ये याद है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। हमने रवि का 1 बताया था, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 या 7 या 7 या 0, इतना बताया था। अब बताइए शेषफल 1 आया है तो कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। ठीक है, वास्तविक दिन हमारा रविवार मिला। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको वास्तविक दिन क्या मिला? वास्तविक दिन क्या मिला? रविवार। ठीक है, वास्तविक दिन हमको मिला रविवार, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? मंगलवार। प्रश्न में क्या दिया है? मंगलवार। अतः जो काल्पनिक दिन है मंगलवार होगा। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछता कि 13 जनवरी 1985 को कौन सा दिन होगा, अगर नॉर्मल प्रश्न रहता तो आप कहते कि रविवार होगा, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक के रूप में मंगलवार दे दिया है। तो बताइए रविवार का कोड क्या होता है? 1। मंगलवार का क्या होता है? मंगलवार का, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार। ठीक है, प्लस 2 किया है तो कितना हो जाएगा? 3। रविवार कोड कितना होता है? 3 होता है ना, तो 1 से 3 बढ़ा तो कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। ठीक है, प्लस 2 किया तो 1 2 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 17 दिसंबर 2009 का निकाल लीजिए। 17 दिसंबर लास्ट है तो कितना कोड होता है? 6। दिसंबर कोड कितना होता है? 6 होता है। प्लस ईयर 9 निकाल लेंगे, लीप ईयर यहाँ से 2 मिलेगा, प्लस 2000 कट जाएगा, 0 का कोड क्या यूज़ करते हैं? 6। ठीक है, पता कि नहीं? 400 में से कितना है? 2000 है, 400 से भाग देंगे, पूर्णतः कट जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। और 0 कोड क्या यूज़ करते हैं हम लोग? 6 बटा के 7। 7 से 14 काटेंगे, यहाँ से बचेगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 होगा। 6 3 9 है, काटेंगे कितना मिलेगा? 2, 9 2 11 है, काटेंगे कितना मिलेगा? 4, 6 4 10 2 12, काटेंगे 7 1 का, मान लीजिए 7 1 का 7, यहाँ से 1 बचा, 4 1 कितना बच गया शेषफल? 5। अतः 5 का कोड क्या है? ये हमारा वास्तविक में निकलेगा। ठीक है, वास्तविक दिन है, वास्तविक कोड कितना है? 5। और 5 को हम लोग क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो काल्पनिक दिन क्या होगा? काल्पनिक दिन क्या होगा? ठीक है, अब बताइए, ये तो हमारा एक्चुअल मान निकला, बृहस्पतिवार होगा। कब होगा? 17 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार होगा। अब हम लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे जब हमारा जो एक्चुअल मान रविवार मिल रहा था, रविवार से कितना हो रहा है? मंगलवार हो रहा है, अतः प्लस 2 की बढ़ोतरी है। ठीक है, तो अगर बृहस्पतिवार का 5 है तो 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। अतः कौन सा दिन होगा इस दिन? रविवार होगा। ठीक है, इस दिन कौन सा दिन होगा? रविवार। और रविवार ही हमारा आंसर माना जाएगा, यही हमारा काल्पनिक उत्तर होगा। ठीक है,
क्या इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए इसी पर एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब हम ऑफलाइन आएंगे तो वहाँ पर मिल लेंगे, अच्छे से पढ़ाई और होगी और वहाँ पर सवाल लगाया जाएगा, ठीक है। आप लोग सवाल लगाइएगा। जैसे मान लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। 12 सितंबर 1844 को, नहीं 44 नहीं लेते हैं अभी, 43 लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर हो जाएगा। 12 सितंबर 1843 को यदि सोमवार का दिन है, तो 6 अक्टूबर, तो 6 मार्च 1922 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है पहले क्या निकालेंगे, वास्तविक दिन निकालेंगे। निकालिएगा, कितना होगा 12 + 43, सॉरी सितंबर कितना कोड होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना होता है, 6 होता है। सितंबर का कोड 6 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ से ईयर निकालेंगे, मिलेगा 43 धन 10 चौके 40, 10 मिलेगा हमको लीप ईयर, प्लस कोड कितना मिलेगा 1800 है, तो 4 चौका 16 यानी 200 मिलेगा। और 200 का कोड क्या यूज़ करते हैं हम लोग, 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। 200 का कोड क्या यूज़ करते हैं, 2 कोड करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ से सेंचुरी कितना मिलेगा हमको, 1800 मिलेगा। 1800 में 400 से भाग दें, 4 चौका 16 अतः 200 मिला। और 200 का कोड क्या यूज़ करते हैं हम लोग, 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। बटे 7, 7 दूनी 7 1 का 7, यहाँ से बचेगा 5, 6 5 11 होगा, यहाँ से बचेगा 2, 7 1 का 7, सॉरी 4 बचेगा, ठीक है। 6 5 11 होगा, 7 1 का 7 बचेगा, यहाँ से 4 और 10 है तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3, 4 3 7 कट जाएगा, हमारा 4 2, 43 काटिएगा तो कितना होगा 7 6 42, यहाँ से बचेगा 1 2 1 3, अतः शेषफल कितना बचेगा हमारा 3। यह हमारा क्या होगा, वास्तविक दिन होगा, ठीक है। और 3 का कोड किसका होता है, मंगलवार का। अतः हमारा जो वास्तविक दिन है मंगलवार है, कितना है, मंगलवार है। और यहाँ पर कितना दिया है, सोमवार है। अब बताइए मंगलवार का कोड कितना होता है, मंगलवार का कोड होता है 3 और सोमवार का कितना होता है 2। सोमवार का कितना होता है, सोमवार कितना होता है 2 होता है, ठीक है। यहाँ से कितना किया है, -1 किया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 6 मार्च 1922 की निकालेंगे, 6 मार्च 1922 का निकालेंगे, ठीक है। तो 6 + मार्च का कितना होता है 3, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च 4 होता है, ठीक है। प्लस 22 है ना, हाँ 22 और कितना मिलेगा यहाँ से लीप ईयर 5 मिलेगा, प्लस 1903 मिलेगा। इसका कोड यूज करते हैं 0/7, 6 4 यहाँ 7 3 21, यहाँ से बचेगा 1, 6 और 1 7 कट जाएगा, बचेगा 4 5 4 9। जब 5 4 9 काटेंगे तो बचेगा शेषफल हमारा 2। क्या बचेगा, यहाँ भी शेषफल बच रहा है 2, अतः यह क्या हो जाएगा, सोमवार। अतः जो हमारा वास्तविक दिन होगा, शो कर रहा है ना, हाँ जो वास्तविक दिन होगा कितना होगा 2, अतः सोमवार, ठीक है। अब क्या किया, हमको काल्पनिक निकालना है, काल्पनिक निकालना है तो यहाँ पे -1 किया था, 2 में से -1 कर देंगे, बचेगा 1, अतः हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार, ठीक है। हमारा रविवार दिन हमको मिलेगा, ठीक है। अगर यही कहता, अगर इसी प्रश्न में कहता सोमवार की जगह कह देता कि शुक्रवार होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, बस यहीं पर कहता अगर शुक्रवार होगा तो 6 मार्च 1922 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका जो शेषफल आया 3 आया था, वास्तविक हमको मंगलवार मिला है। हमको क्या निकालना है, काल्पनिक। और काल्पनिक क्या दिया है यहाँ पर, इसको तो काल्पनिक दिया है, क्या दिया है, शुक्रवार। क्या दिया है, शुक्रवार। अब बताइए 3 से शुक्रवार को कितना होता है, 6 होता है, प्लस कितना किया है, +3 किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर +3 कर देंगे हम, ठीक है। इसका कोड 2 आया, 2 का सोमवार होता है, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारा उत्तर कितना होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक आध प्रश्न और कर लेते इसी पर, लिखिएगा। चलिए लेते हैं।
काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सो इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं प्रश्न, इसको तो कतई मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा एक सवाल और लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा, जैसे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, 25 सितंबर 1999 को कौन सा दिन था? बुधवार मान लेते हैं, ठीक है, बुधवार था। तो 24 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था? ठीक है। देखिए अभी ये काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न है, यह जो मान दिया है काल्पनिक है, ठीक है। अब पहले इसका निकालेंगे हम काल्पनिक मान। 25 सितंबर, सितंबर कोड क्या होता है? 6 होता है, ठीक है, प्लस ईयर 99 मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 25 प्लस 6 प्लस 99 प्लस 24 चौके 96, तो हमारा 99 से लीप ईयर कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, प्लस 3 मिलेगा तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 0, सॉरी 300 हमको शेषफल मिलेगा तो 300 का शेषफल 0 यूज करते हैं कोड, ठीक है, बटे 7, 7 3 21, यहाँ से बचेगा 4, 6 4 10 होगा, 7 1 का 7 बचेगा 3 3, और यहाँ से कितना? 7 1 का 7 2, 7 4 28, यहाँ से बचेगा 1, 7 3 21, 3 बचेगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 कटेगा, शेषफल हमारा क्या बच जाएगा? 0, शेषफल क्या बच जाएगा? 0, और 0 का कौन सा दिन होता है? रविवार होता है। इतना तो पता है ना। हमारा वास्तविक मान कितना मिला या फिर वास्तविक दिन कितना आया? वास्तविक दिन क्या होता है हमारा? रविवार। कब? 25 सितंबर 1999 को। लेकिन कितना दिया है प्रश्न में? बुधवार दिया है। क्या दिया है? बुधवार दिया है। बुधवार का कोड कितना होता है? रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4। बुधवार का कोड कितना होगा? 4। रविवार का 0 होता है, 0 से 4 आ रहा है तो क्या कर रहा है? +4 कर रहा है। इतना समझ में आया। अब 24 फरवरी 2005 है तो क्या करेंगे? 24 प्लस फरवरी का कितना होता है? 4 होता है। 2005 से ईयर निकालेंगे 5, लीप ईयर निकालेंगे 1, 2000 का 0 बचेगा शेषफल, कोड यूज करेंगे 6/7 तरीके काट दीजिए, 7 तरीके 21, यहाँ से बचेगा 3 4 3 7 5 1 6 6 1 7, ये काट दीजिए, शेषफल कितना बचा? 5 बचा। अतः जो वास्तविक मान है हमारा, वास्तविक मान है कितना? 5 5, ठीक है। तो 5 को कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार होता है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 4, कितना हो जाएगा? 9। लेकिन हमारा जो दिन होता है 7 का ही होता है, अतः एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 को क्या हो जाएगा? रविवार। 8 को क्या हो जाएगा? सोमवार। फिर 9 को क्या हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? 5 जोड़ेंगे तो 4 बढ़ेगा, कोड हो जाएगा 9, ठीक है। लेकिन हमारा जो सप्ताह होता है 7 दिन का होता है, ठीक है। 7 के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर 7 को हमारा रविवार हो रहा है तो 8 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, 9 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार। यही हमारा काल्पनिक दिन होगा। क्या इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले टाइप पर, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों पर, ठीक है। कि एक सवाल इससे और करवा लें। चलिए एक सवाल इससे और लेते हैं, करिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा, चलिए लिख लीजिए, 12 अक्टूबर 1542 को शुक्रवार था, ठीक है। तो 15 सितंबर, 15 जून लीजिए, ठीक है। 15 जून 1863 को कौन सा दिन था? कुछ भी, कोई भी दिन लीजिए, कोई भी डेट लीजिए। यहाँ पर काल्पनिक तिथि है तो काल्पनिक तिथि का मान आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसका शेषफल हम लोग निकालते हैं। 12 प्लस अक्टूबर का क्या होगा? 1 होगा, प्लस यहाँ से ईयर क्या निकलेगा? 42, 4 दहा में 40, यानी कि 10 क्या मिलेगा हमको? 10 क्या मिलेगा? लीप वर्ष। और सेंचुरी कितनी मिलेगा? 1500 है। जब 1500 में आप 4 से भाग देंगे,
ठीक है। तो 4 3 12, यहाँ से कितना सेल्सफल मिलेगा 300, 300 का कोड क्या यूज करेंगे हम 0, इतना पता है, ठीक, बटे 7, 7 छंग 42 पूरा कट गया, 7 1 का 7, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ से 7 1 का 7, 5 5 3 8 1 9 हो जाएगा, काटेंगे 7 1 का 7, यहाँ बचेगा कुल कितना शेषफल 2। अतः जो वास्तविक शेषफल मिला हमको कितना मिला है 2, और 2 का मान कितना होता है दोस्तों सोमवार, कितना होता है सोमवार। और यहाँ पर जो काल्पनिक तिथि हमको दिया है कितना दिया है शुक्रवार, कितना है शुक्रवार। और शुक्रवार का कोड क्या होता है दोस्तों 6 होता है, यहाँ से जोड़ दीजिए +4, ठीक है, +4 हुआ। अब ऐसे ही 15 जून 1863 का निकालेंगे तो 15 धन कितना होगा जून का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है 5 होगा, ठीक है 5 होगा, +63 और 4 1 का 4 2 4 5 20, 15 चौके 60, 15 लीप ईयर मिलेगा 63 ईयर में से, ठीक है, बचेगा 1800, 1800 में 400 भाग देंगे, बचेगा हमारा शेषफल 200, 200 का कोड क्या यूज करते हैं 2 यूज करते हैं, बटा 7 कर देंगे, ठीक है, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा 1, फिर 7 दूनी 14, बचेगा 1, 5 1 6 1 7 कट जाएगा, ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा हमको 2। अतः सेम दिन होगा, ठीक है, शेषफल मिला हमको 2, तो 2 को क्या होगा सोमवार, यहाँ से +4 कर देंगे हो जाएगा 6, 6 को क्या होगा शुक्रवार, ठीक है। अतः सेम डे यहाँ पर हमको मिल रहा है काल्पनिक डे के रूप में, किस दिन 15 जून 1863 को। अगर यहीं पर कर देता 18 जून या फिर कर देता 12 जून, 12 तो है ऑलरेडी है, 18 जून ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 18, सिर्फ यहाँ पर 18 करना है। अब जब 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 है, शेषफल क्या बच जाएगा 4 बचेगा, ठीक है, शेषफल यहाँ पर 4 बचेगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, फिर काटेंगे शेषफल 2 बचेगा, ठीक है, शेषफल 2 बचेगा। ये जो 63 है हमने नहीं काटा था क्या, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, 15 एक बार करके पहले देखिएगा, 15 शेषफल हमने नहीं काटा था क्या, 15 प्लस जून का कितना होता है 5 होता है, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा हमको 63 प्लस 15 प्लस 2 बटे 7, 15 काटेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ 63 काटिए, 7 6 7 49 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 63 पूरा कट रहा है, 7 दूनी 14, यहाँ से बचागा 1 1 1 2 5 2 7, यहाँ से शेषफल मिला 2, नहीं सही है, ठीक है सही था। तो इसी प्रकार से आप अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर डेट आप कुछ भी कर सकते हैं, कर दें हम, चलिए अच्छा 18 कर लीजिए आप, 18 प्लस 5 प्लस 63 प्लस 15 प्लस 2 बटा के 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा 4 5 4, यहाँ से बचेगा 2, 7 9 63 कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा 1 2 1 3 2, कितना मिलेगा शेषफल 5, शेषफल कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अगर शेषफल 5 मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का क्या होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक, हमको मिला बृहस्पतिवार। यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड करिए कितना हो जाएगा 9, हमको पता है दिन कितने का होता है 7, 7 को हो जाएगा रविवार, 8 को हो जाएगा सोमवार, 9 को हो जाएगा मंगलवार, ठीक है, क्या हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पर जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों पर, ठीक है, किस पर मित्रों जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों पर। काल्पनिक तिथि हो गया, ठीक है। अब आते हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, ठीक है, थोड़ा सा स्याही डाल लें हम। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या होता है दोस्तों सुनिएगा ज़रा सा। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम हैं और हमारा भाई है, हमारा जन्मदिन मान लीजिए पहले हुआ है, उसका जन्मदिन बाद हुआ है, तो जिसका जन्मदिन पहले होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, और जिसका जन्मदिन बाद में होगा वो क्या होगा छोटा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसको पूरा समझ लेंगे, ठीक है, किसको जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा सा, चलिए समझते हैं इसको हम लोग। चलिए मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, कौन रवि और वीर हैं, ठीक, 2 लोग हैं। रवि का जो जन्मदिन है
मान लीजिए वह हुआ 25 सितंबर 1999 को, या फिर 96 लिख लीजिए, 96 लिख लीजिए, ठीक है, 96 लिख लीजिए। और वीर का जन्मदिन लिख लीजिए किसी अन्य दिन, 18 जनवरी 1999 लिख लीजिए, ठीक है, 18 जनवरी 1999 लिख लीजिए। अब यदि आपसे क्या कहेगा, जैसे समझिएगा, जो बड़ा होगा, मान लीजिए रवि क्या है, बड़ा है, देखिएगा ये 96 पहले पैदा हुआ है रवि, और वीर क्या हुआ है, बाद में पैदा हुआ है, ठीक है, वीर बाद में पैदा हुआ है। हम हमेशा छोटे से बड़े वाले की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब बताइए, अगर रवि बड़ा है, रवि बड़ा है, रवि क्या होगा, बड़ा होगा, और वीर क्या होगा, छोटा होगा। इसी पर एक सवाल लिखते हैं, सवाल के माध्यम से आसानी के साथ समझेंगे। सवाल लिखिएगा, राम श्याम से, सॉरी इसको लिखिएगा, रवि वीर से 107 दिन बड़ा है, ठीक है, यहाँ लिखिएगा सवाल, रवि वीर से 107 दिन बड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, रवि बड़ा है, वीर क्या है, छोटा है। कह रहा है कि रवि जो है वीर से 107 दिन बड़ा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि रवि का जन्म सोमवार को हुआ हो, यदि रवि का जन्म कब हुआ हो, सोमवार को हुआ हो, तो वीर का जन्म बताइए कब हुआ है, ठीक है। ये तो एक डेट है, मतलब बताने के लिए कि मान लीजिए बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अभी समझिएगा, कह रहा है कि रवि जो है वीर से कितने दिन बड़ा है, 107 दिन बड़ा है, 107 दिन बड़ा है। अब कह रहा है कि यदि रवि का जन्म जो है सोमवार को हुआ है, तो वीर का जन्म किस दिन हुआ होगा, ठीक है। देखिए किस दिन हुआ होगा, अतः यह फ्यूचर को प्रेजेंट कर रहा है, यह पास्ट को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि सोमवार को है, तो 107 में हम 7 से भाग दे देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि दिन की सबसे छोटी मतलब जो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, दिन होती है। 7 से भाग देंगे, 7 1 का 7, यहाँ हो जाएगा 17, 7 दूनी 14, बचेगा शेषफल कितना, 3, ठीक है, 3 ही बचेगा, 7 1 का 7, 3 बचा, यहाँ 37 हो जाएगा, 7 बचे 35, शेषफल बचेगा 2, क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब बताइएगा, हमको कहा है रवि का जन्मदिन सोमवार को हुआ है और हमको वीर का निकालना है, अतः यह पहले कहा, अब हमको बाद में जाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अब बताइए सोमवार का कोड कितना होता है, 1 होता है, और इसका कितना होता है, 2 हमारा शेषफल आया, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब बताइए 3 तारीख को, या फिर जो 3 कोड होता है, 3 तारीख नहीं, 3 कोड होता है, 3 का कौन सा दिन होता है, 3 के कोड के, 3 का कोड कितना मान होता है, तो हम कहेंगे 1 को रविवार होता है, 2 को सोमवार होता है, 3 को मंगलवार होता है। सॉरी, सोमवार का कोड कितना होता है, 2, तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 का किसका होता है, बुधवार का, अतः हम कहेंगे वीर कब पैदा हुआ है, बुधवार को पैदा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हमको वीर का निकालना हुआ, तो हमने क्या किया, प्लस किया। इसका जो जन्मदिन था हमने क्या किया, प्लस किया। अगर यही वीर का जन्मदिन दिया होता, कि कोई दिन दिया होता और हमको रवि का निकालना होता, तो हम क्या कर देते, इसमें से माइनस कर देते, ठीक है। वीर में से जो वीर का दिन था उसमें से माइनस कर देते, तो हमारा किसका दिन आ जाता, रविवार का। जैसे एक सवाल लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, यदि रवि वीर से 508 दिन बड़ा है, ठीक है। यदि रवि वीर से, रवि को नहीं किसी और को लीजिए, अब रवि रहेंगे हमेशा, ठीक है, तो समझने के लिए था। लिखिएगा, सवाल है, सवाल कर रहा है कि यदि मान लीजिए ए है, बी है, यदि ए जो है बी से कोई भी दिन ले लीजिए, मान लीजिए 612 दिन बड़ा है, कौन, ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, बी छोटा, तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, ठीक है, जैसा हमने बताया। अब 7 से भाग देंगे। यदि ए का जन्मदिन
नहीं भाई, इसमें बी का जन्मदिन दिया प्रश्न में, यदि बी का जन्मदिन रविवार को हुआ हो, यदि बी का जन्मदिन रविवार को हुआ हो। अभी हमने क्या देखा कि ए का जन्मदिन दिया था, इससे पहले वाले में इसका जन्मदिन दिया था सोमवार को हुआ था, तो हमको बी का पूछ रहा था। अब बी का जन्मदिन दिया है, हमको किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ज़रा सा, भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 7 6 7 7 49, 7 8 56, 7 9 13, 7 8 56, 56 यहाँ से 5 जाएगा 52 हो जाएगा, फिर जाएगा 52, 7 8 56, 52 कितना जाएगा, 7 7 7 49, 7 7 49, 50 51 52। अतः यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से शेषफल अगर 7 से इसको काटेंगे तो शेषफल मिलेगा 3। अब बताइए 3 मिला, रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, और ये कितना मिला है, 3। शेषफल कितना मिला है, 3। हमने क्या कहा, अगर जो छोटा है उसका दिन दिया हो कि वह इस दिन पैदा हुआ है, तो बड़ा का जो हमको निकालना होता है तो उसी में से क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, उसी में से माइनस कर देते हैं। अब बताइए 1 में से -3 करेंगे कितना होगा, -2। अब -2 में तो आंसर आप लाएंगे नहीं, आप 2 का सोमवार नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसी 7 में से, 7 होता है ना दिन, 7 में से 2 घटा देंगे, 5 आएगा। अतः यहाँ पर जो 5 का कोड क्या होता है, बृहस्पतिवार। अतः यह किस दिन पैदा होगा, बृहस्पतिवार के दिन कौन पैदा हुआ है, ए, जो बड़ा है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ए बी से 612 दिन बड़ा था, तो हमने 7 से 612 में भाग दिया, 3 शेषफल मिला। कह रहा है कि बी जो है, बी का जो जन्मदिन हुआ है रविवार को हुआ, बी का जन्म कब हुआ है, रविवार का हुआ है, तो ए का जन्म कब होगा। तो हमने बताया है कि अगर जो बड़ा है उसका पूछेगा तो हम क्या करते हैं, माइनस, और जो छोटा उसका पूछेगा तो हम क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पर छोटे वाले का दिया है, हमको बड़े वाले का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। रविवार का कोड होता है 1, शेषफल आया है 3, वही शेषफल को घटाएंगे, जो शेषफल आया रहता है उसी शेषफल को घटाएंगे। शेषफल 3 है, शेषफल 3 घटा देंगे, 1 में से 3 जाएगा, बचेगा -2। -2 में तो आंसर लिख नहीं सकते, तो 7 में से -2 घटा देंगे। 7 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 7 ही दिन होता है। ठीक है, एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 में से 2 घटा देंगे, मिलेगा हमको 5। और 5 किसका दिन होता है, 5 का जो कोड होता है, किसका कोड होता है, बृहस्पतिवार का कोड होता है। तो हम कहेंगे ए का जन्मदिन कब हुआ होगा, बृहस्पतिवार को हुआ होगा। किसका जन्मदिन, ए का। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया हो तो एक सवाल और लिखिएगा। ये तो 2 डाटा वाला था, 3 डाटा का लिखिएगा। मान लीजिए 3 लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 3 लोग हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए जो है बी से 205 दिन बड़ा है। ठीक है, ए जो है बी से 205 दिन बड़ा है, और बी सी से 318 दिन बड़ा है। ठीक है, 318 दिन बड़ा है। अब कह रहा है, प्रश्न ध्यान सुनिएगा, यदि 3 लोग हैं, यदि ए का जन्मदिन, यदि ए बी से 205 दिन बड़ा है, बी सी से 318 दिन बड़ा है, तो यदि बी का जन्मदिन रविवार को हुआ हो, बी का जन्मदिन रविवार को हुआ हो, या फिर बी का जन्म रविवार को हुआ हो, तो ए का जन्म कब होगा और सी का जन्म कब होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ अगर पहले एक का निकालते हैं, चाहे उसका निकालिए चाहे इसका निकाल लीजिए, मान लीजिए पहले इसी का निकालते हैं। ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 जाएगा, 6 बजेगा 65 हो जाएगा, 7 में 63। अतः यहाँ से कितना मिलेगा हमको, शेषफल 2 मिलेगा। शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा हमको। अब बताइए बी ए से छोटा ही बड़ा है, हम कहेंगे कि बी जो है ए से छोटा है, और हमको छोटे वाले का मिला है। ठीक है, 1, रविवार का कोड क्या होगा, 1, तो इसमें से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जो बड़ा है हमको उसका निकालना होता है, तो हमने क्या कहा है कि माइनस करते हैं। ठीक है, अब 1 में से -2 करेंगे, बचेगा -1, तो 7 में से -1 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा, 6। और अतः इसका कोड क्या हो जाएगा, 6। किस दिन पैदा होगा, शुक्रवार के दिन यह क्या होगा, जन्म हुआ है। किसका, ए का जन्मदिन कब हुआ है, शुक्रवार को। अब इसी प्रकार से बी और सी का निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब बी और सी का अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम
यहाँ पर बी बड़ा है, सी छोटा है, ध्यान रखिएगा। बी बड़ा है किससे? बी सी से 318 दिन बड़ा है, तो 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28, 29 तीस से 3 जाएगा, 38 हो जाएगा। 7 पच्चे 35, शेषफल कितना बचेगा? 3। 7 पच्चे 35, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, शेषफल 3 बचेगा। तो अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। हमको इसका पता है लेकिन छोटे वाले का नहीं पता, बड़े वाले का पता है लेकिन छोटे वाले का नहीं पता है। अब बताइएगा, अगर बड़े वाले रविवार हैं, कितना है? रविवार कोड 1 होता है, छोटे वाले का नहीं पता है, तो शेषफल कितना मिला है हमको? 3 मिला है। अगर हमको छोटे वाले का निकालना होता तो हम प्लस करते हैं, और बड़े वाले का निकालना होता तो माइनस करते हैं। यही अगर सी का दिया होता, अब एक सवाल और ले रहे हैं, यदि सी का दिया होता दोनों में माइनस होता। 1 धन 3 कितना हो जाएगा? 4। अतः इसका दिन क्या होगा? सी का दिन क्या होगा? किस दिन जन्म होगा इसका? 4 किसका होता है? बुधवार का। ठीक है, अतः सी का जन्मदिन बुधवार को हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? चलिएगा एक सवाल और करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। एक सवाल और करते हैं इसी पर, एक सवाल इसी पर और कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। यदि एक ए जो है बी से 508 दिन बड़ा है, और बी जो है सी से, एक सेकंड रुकिएगा जरा तो, ए ठीक है, और बी जो है सी से कितने दिन बड़ा है? 308 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, 308 कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए 308 मत कीजिए, कर लीजिए 308 और 508। ठीक है, यदि कह रहा है सी का जो जन्म है मंगलवार को होता है, सी का जन्म कब होता है? मंगलवार को होता है। तो हमसे पूछेगा कि बी का जन्मदिन कब होगा, ए का जन्मदिन कब होगा। तो हमको अब यहाँ से पहले एक डाटा का प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 7 चौक 28, शेषफल कितना मिलेगा? 0। तो 1 है। ठीक है, 1 है। अब अगर इसको कुछ शेषफल लाइए, ठीक है, नहीं मान लीजिए इसी को लीजिए, 308 है। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या घटेगा? नहीं घटेगा, अतः इसका भी दिन वही हो जाएगा, सेम मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर क्या कर दें? 309 दिन कर दें, तो 7 चौक 28, 29, 7 बचे 35, कितना हुआ? 7 चौक 28, 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अब बताइएगा, शेषफल अगर 1 बचा तो हम 1 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि छोटे से बड़े का हमको मान निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, और 0 का कोड क्या होता है? शनिवार। ठीक है, 0 का कोड होता है शनिवार। अब हमको शनिवार का मिल गया, तो अब हम इस डाटा से इसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इस डाटा से इसका निकालेंगे। बी का शनिवार है तो 7 से भाग देंगे। 7 6 42, 7 7 49, 1 बचा 18 हो जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा शेषफल कितना? 4। शनिवार का कोड कितना होता है? 0 ले सकते हैं या फिर 7, कुछ भी ले सकते हैं। देखिएगा, अगर 0 लेंगे -4 होगा। ठीक है, -4 होगा। 7 में से -4 घटा देंगे, कितना मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे भी, या फिर अगर 7 डायरेक्ट लेते हैं तो 7 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। अब 3 किसका दिन होता है? मंगलवार का। 3 किसका दिन होता है? मंगलवार का। अतः ए भी किस दिन पैदा हुआ है? मंगलवार को, बी शनिवार को, सी मंगलवार को। क्या इतनी बात समझ में आई? करिएगा आप लोग, सवाल लगाइएगा इस पर। बाकी और जो टाइप है अगले वीडियो होंगे। ठीक है, अगला वीडियो आएगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, तब तक पूरा कैलेंडर हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।